क्या भारत अब किफ़ायती दरों पर मिलने वाला जो रूसी तेल है वो खरीदना बंद करने वाला है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने बुधवार को अपने बड़े दावे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत अब रूस से तेल की खरीदारी जो है नहीं करेगा। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। अब इसे लेकर भारत की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई। बयान में कहा गया कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत का जो रुख है वो स्पष्ट है। इसमें भारतीय कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना हमारी पहली जो है प्राथमिकता है, यानी प्रायोरिटी है। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला, और इसके अलावा भी 2-3 खबरें आ रही हैं भारत अमेरिका को लेकर, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील के न हो पाने की एक बड़ी वजह जो अमेरिका मानता है, और पिछले कुछ वक्त से लगातार इसी चीज़ को लेके एक बड़ी तकरार दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। लगातार आप समझिए कि लगभग 3-4 महीने हो गए इस चीज़ को, तब से जो एक ट्रेड डील पर जो चीज़ें आगे बढ़ रही थी वहाँ अटकी। अमेरिका की तरफ से उस चीज़ के लिए ये कहा गया कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है वो दोनों देशों के बीच में एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, बड़ा विषय है। अब कल जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलेटरली यानी अपनी तरफ से खुद उन्होंने ये एक तरह कह दिया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई, और जहाँ पे उन्होंने उनको कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन ये खरीदारी ग्रेजुअली बंद होगी, धीरे धीरे बंद होगी, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस है। ये बात खुद उन्होंने कही जी। और इस तरह से उन्होंने कहा कि अब आगे का रास्ता दोनों देशों के बीच में सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी राजी हो गए हैं इस चीज़ के लिए जी। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अब भारत रूस का तेल लेने बंद करने के लिए राजी हो गया है। अब इसके बाद चीन का नंबर है, चीन को रूस का तेल खरीदना बंद करना होगा। तो रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का लगातार ये एक कोशिश उनकी ये रही है कि दुनिया भर के जो देश हैं, खासतौर पर चीन और भारत, वो रूस के साथ किसी भी तरह की एनर्जी जो है वो डील न करें, एनर्जी की सप्लाई न लें जी। इसको लेके प्रतिबंध भी लगाए गए एडिशनल रूस पे। अब क्या और देखिए, ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जबकि भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो पूरे के पूरे ट्रेड को लेके ट्रेड नेगोशिएटर हैं, चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं भारत की तरफ से, राजेश अग्रवाल, वो अमेरिका पहुंच गए हैं जी। और वहां जाकर अब दोनों देशों के बीच में जो पहले ट्रेंच की ट्रेड डील को लेके बातचीत है, उसको लेके माना ये जा रहा है कि इस साल के आखिर तक वो डील हो जाएगी। तो इस बयान का खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आना और उसके बाद फिर जो रणधीर जायसवाल हैं, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से यानी भारत की तरफ से एक रुख को साफ करने की कोशिश की गई कि भारत तेल की खरीद का कोई भी फैसला अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर करता है, यहाँ के कंज्यूमर्स के लिए क्या फ़ायदेमंद है उसको देखकर करता है, क्योंकि भारत देखिए बड़े पैमाने पर तेल का आयात करता है। सर, मेरे पास एक डेटा है, उसके बाद आप कहानी को आगे लिए चलिएगा। देखिए, एक तो है कि रूस जो है भारत का टॉप जो है ऑयल सप्लायर है। रूस 17.8 ये आंकड़े जो हैं सर लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। इसके बाद इराक 9 पे 9 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास, फिर सऊदी अरब 7 पे, अमेरिका 2.71। उसके अलावा एक और डेटा है सर मेरे पास, जिसमें बताता है कि भारत को सबसे महंगा जो तेल है वो अमेरिका भेजता है। सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, भारत के कुल इंपोर्ट का अगर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेल हम लोग, सही बात है, रूस से लेते हैं, 37% के आसपास है, और जो कीमतें हैं प्रति बैरल के आसपास वो 63 रुपये के आसपास है, 63 रुपीज़ के भाव पर लेते हैं। इराक से 78, और उसके बाद सऊदी अरब से 83, यूएई से 78, अमेरिका से 83, समझिएगा, नाइजीरिया 83, अंगोला 83, कुवैत 73, ब्राज़ील 83, ईरान 78। तो इन सारी बातों का लबो-लुबाब यही है कि अमेरिका से महंगे दाम पर खरीदते हैं। जो बात आप भी कह रहे हैं, जो बात जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आ रहा है कि भाई हम अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे। अगर हमको 10 रुपये 20 रुपये के आसपास का डिस्काउंटेड रेट पर अगर मिल रहा है तेल, तो क्यों ना हमें खरीदना चाहिए। नहीं, देखिए, उसमें हुआ ये कि रशियन जो क्रूड है उसको जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई उसके बाद से उस तेल को बेचने के लिए रूस ने उस पर भारी डिस्काउंट देना शुरू किया। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड का दाम है उसके मुकाबले उस पर रूस ने भारी भरकम डिस्काउंट दिए, और यही वजह थी कि भारत ने रूस से अपना तेल खरीद का जो प्रक्रिया थी उसको ज़्यादा बढ़ाया
और आज रूस सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है भारत के लिए। अमेरिका जाहिर तौर पर डिस्काउंट देने की उसमें नहीं है। और एक और जो इश्यू है अमेरिका के साथ, क्योंकि रूस भारत के पास पड़ता है, नज़दीक पड़ता है, तो जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो रूस से तेल लाने में कम पड़ती है। अमेरिका से आप जब तेल लेकर आएंगे, अमेरिका हो गया, वेनेजुएला हो गया, तो इनसे आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ से भले वहाँ सस्ता पड़े, बट लॉजिस्टिक्स की अगर आप कॉस्ट को उसमें ऐड करेंगे तो वो जो लैंडेड प्राइस है वो फिर आपका ज़्यादा पड़ जाएगा। लेकिन भारत की तरफ से ये कहना है कि हम धीरे धीरे अमेरिका से जो एनर्जी की जो खरीद है उसको हम बढ़ा रहे हैं। जो राजेश अग्रवाल पहुँचे हैं अमेरिका, उनका ये कहना है कि 2024-25 में भारत ने तकरीबन 12-13 बिलियन डॉलर की एनर्जी परचेस की है अमेरिका से, और ये बढ़कर 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। तो भारत एक तरह से संकेत दे रहा है कि हम अमेरिका से जो एनर्जी की जो सप्लाई है उसको हम बढ़ा सकते हैं अपने लिए। जो आज का बयान है MEA का के स्पोक्स पर्सन का, वो भी ये बताता है कि भारत इस बात का खंडन नहीं कर रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे रूस से सप्लाई को कट कर सकते हैं जी। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो वित्त मंत्री ने भी साफ तौर पे कहा था अपने इंटरव्यूज में, जब GST कट का फैसला हुआ था उसके बाद जो इंटरव्यू दिए थे उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि भारत रूस से तेल लेता रहेगा। और तब दोनों देशों के बीच में उस समय तो ये भी आरोप लगाया गया कि अमेरिका भी तो लेता है भाई रूस से तेल। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन पूरा खरीदता है। तो वो उस वक्त का स्टेटमेंट और अब आज की जो परिस्थिति है वो अब भिन्न होती हुई, बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रवीण सर, स्टेटमेंट की बात हो रही है तो सर ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी ट्रम्प साहब ने भारत पाक सीज फायर को लेकर भी कुछ जो है बातें कही थी कि भाई मेरी वजह से जो है सीज फायर हुआ है, नहीं तो मैं ट्रेड की अगर धमकी नहीं देता, ट्रेड डील की बात, तो चीज़ें नहीं हो पाती। इसके अलावा ये यूक्रेन और जो इस तरह से रूस यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको भी लेकर इन्होंने दावा किया था ट्रम्प साहब कि हम इस वॉर को भी रुकवा सकते हैं। मेरी बात हुई है, 1-1 घंटे बात होगी पुतिन साहब से, और उसके बाद ये भी वॉर रुकती हुई नज़र आएगी। तो जिस तरह से ये तमगा लेना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बातों का कि नोबेल पीस प्राइज़ की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं देखिए, वो नोबेल पीस प्राइज़ वाला मसला तो अब गुजर गया, क्योंकि पीस प्राइज़ जो है वेनेजुएला की जो एक्टिविस्ट हैं, महिला एक्टिविस्ट, उनको दे दिया गया है। अब असल में सवाल इस बात को कैसे देखा जाए, सवाल इस बात, मैं आपको बताऊं, सवाल अब इस बात का है कि आखिर ऑप्शन क्या है। अमेरिका को पिछले कुछ वक्त में इस बात का भी एहसास हुआ है कि भारत के साथ बिगाड़ कर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात कुछ वक्त पहले जब ट्रंप ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने जब ये कहा था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, है ना, इन द हैंड्स ऑफ चाइना, तो वहाँ से भी इस बात को साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद फिर आउटरीच की कोशिशें शुरू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसको मोदी जी ने एंडोर्स किया, उसका सपोर्ट किया, और दोनों देशों के नेताओं के बीच में बात भी हुई। अब मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे, अमेरिका के पास भी ऑप्शन ज़्यादा हैं नहीं, चीन के साथ जो ट्रेड को लेके चीज़ें हैं वो एस्केलेट हो रही हैं, मसले बढ़ रहे हैं चीन के साथ। अमेरिका को अब लगता है कि भारत के साथ किसी तरह से एक ट्रेड डील कर ली जाए, क्योंकि उसके अलावा विकल्प ज़्यादा है नहीं। और इसीलिए अब दोनों देश धीरे धीरे एक ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 स्टेप भारत पीछे खींच रहा है, 2 स्टेप अमेरिका को पीछे खींचने होंगे। जी जी। तो सर ताज़ा अपडेट क्या है ये भी बता दीजिए, इंडिया US ट्रेड डील को लेकर क्या यहाँ की जो टीम है बिल्कुल अमेरिका जा चुकी है? अमेरिका जा चुकी है, वहाँ पे अब नेगोशिएशन शुरू होंगे, बातचीत शुरू होगी। क्या नतीजे निकलते हैं ये देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही अब प्रोग्रेसिव वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है जल्दी ही कुछ जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं, जहाँ पे चीज़ें फंस रही हैं, हो सकता है उनका कुछ ना कुछ नतीजा निकाला गया हो। नॉन वेज मिल्क को लेकर हो या एग्रीगेरियन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी सेक्टर हो अगर मोटे तौर पे देखें, और एग्री सेक्टर हो जहाँ विवाद है, बिल्कुल वहाँ चीज़ें हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जो सितंबर का जो डेटा आया ट्रेड डेफिसिट का, वो भी ये बताता है कि भारत का अमेरिका को जो ट्रेड है वो 12% इस ड्यूरेशन में घटा है। तो ये जाहिर तौर पर और ख़ास तौर पर उसमें वही सेक्टर जो मुश्किल का शिकार हो रहे हैं, जिनको लेके बात थी। और इसका असर जो टैरिफ 50% लगाए गए, उसका असर जो है वो भारत की एक्सपोर्ट पे भी दिखाई दिया। सर क्या और कुछ चिंता की बात है एक्सपोर्ट्स का गिरना?
नहीं, बिल्कुल एक्सपोर्ट का गिरना चिंता की बात है। देश की जो बड़ी एमएसएमईज हैं, पूरा सेक्टर है, चाहे लेदर हो, चाहे फुटवियर हो, चाहे अपैरल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, इन सब के लिए मुश्किल है। सरकार इसलिए और चाहती है कि जल्द से जल्द अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हो जाए, ताकि जो बड़ा लॉस है, देखिए भारत का तकरीबन 43 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। भारत इस सरप्लस को बैलेंस करने के लिए अमेरिका से एनर्जी खरीदना चाहता है, लेकिन इस एनर्जी परचेज के बदले भारत का जो बड़ा मार्केट है, जो अमेरिका को सप्लाई होती है, वो खुल सकता है विशाल।